हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई थी, तो 27 तारीख जो था वो चॉइस फिलिंग का वो लास्ट डेट है। तो आपने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा, तो अब आपका जो चॉइस फिलिंग किए थे कॉलेज का वो लॉक हो गया होगा। तो अभी क्या करना है, आप पोर्टल पे आपको जाना है। तो वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो जहाँ से आपने काउंसलिंग की अप्लाई या काउंसलिंग प्रोसेस लिख के आ रहा था, तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे 5,000 रुपये आपने पेमेंट भी किया था और कॉलेज को सिलेक्ट भी किया था चॉइस फिलिंग के, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक लिख के आ रहा होगा और उसी के जस्ट नीचे प्रिंट फाइनल चॉइस लिख के ऑप्शन आ रहा होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि जो प्रिंट फाइनल चॉइस ऑप्शन शो हो रहा होगा, उससे आपको क्लिक करके जो आपने कॉलेज की लिस्ट को दिख रही होगी, जो आपने कॉलेज को फिलअप किया था आपकी चॉइस फिलिंग में, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसको आप कहीं भी जाके उसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। क्योंकि एडमिशन के टाइम वो आपसे मांगा जाएगा कि आपने कौन कौन से कॉलेज को चूज़ किया था। तो उसका जो फाइनल प्रिंट है अभी आपको शो हो रहा होगा, तो अभी ये डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में और कभी भी आप उसको निकलवा लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट लिखा भी है कि वो जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था उसका फाइनल प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट should take a printout of their choice after logging on the date, last and time specific in the schedule। तो उसका फाइनल प्रिंट आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। तो अभी आप उसको प्रिंट आउट करके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, बाद में उसे आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। तो आपने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा और इसका जो रिज़ल्ट है 30 तारीख को आपका ये पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं अलॉट हुआ है। ये 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया है इन्होंने कि सीट अलॉटमेंट ऑन 30/6/2024। तो 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज अलॉट आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन ए एक्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा पहला ऑप्शन आएगा कि आप एक्सेप्ट करेंगे या फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, फ्रीज, दूसरा फ्लॉट और तीसरा डिसलाइन। ये तीनों देख लेंगे आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि ये तीनों होता क्या है, कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप अपने जो एडमिशन के टाइप आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको आप रेडी कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं कि कौन कौन सा लगेगा। जैसे यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको तब मिलेगा जब आप ABBMU को 40,000 रुपया आप पे कर देंगे। तो अभी से ही आप 40,000 रुपये का बंदोबस्त कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको काउंसलिंग ख़त्म होती है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको उसके नेक्स्ट दिन 40,000 रुपया आपको ABBMU को पे करना होगा। जब आप 40,000 रुपया आप पे कर देंगे तो आपकी सीट फिक्स हो जाएगी और आपको सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो जाएगा। और ये जो 40,000 रुपया है, बाद में जब आप एडमिशन कराएंगे जिस कॉलेज में, ये ABBMU क्या करेंगे, 40,000 रुपया उस कॉलेज को पे कर देंगे। तो ये आपकी फ़ीस उसी में कट जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 40,000 रुपया यहाँ पे करना है, फिर आपको फ़ीस भी देना रहेगा अलग से। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहाँ एडमिशन लेंगे वहाँ पे 40,000 रुपया ही आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपको 40,000 रुपये का बंदोबस्त कर लेना है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने अपना रिज़ल्ट जारी किया फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का, तुरंत आपको 40,000 रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए एडमिशन के लिए। फिर लिखा है कि 5 पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट कलर फ़ोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 5 नहीं, कम से कम आप 10-15 फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ का, वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि एडमिशन के टाइम और एडमिशन के बाद आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। तो आप कम से कम 10-15 फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा, एडमिशन के टाइम काम लगेगा। बाद में आपको 40,000 की जो रसीद, जो आप 40,000 रुपये आप कटवाए रहेंगे ABBMU के पास, तो उसकी आपको रसीद लगेगी। और साथ में जो आप 5500 रुपया चॉइस चॉइस काउंसलिंग में दिए थे, चॉइस फिलिंग करते समय, उसकी भी रसीद आप प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा, वो भी आपके एडमिशन में काम लगेगा। तो ये सब चीज़ें अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। तो आप अपने मोबाइल में सेव करके ज़रूर रखिएगा ये सब चीज़ें। फिर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होनी चाहिए, फ़ोटो आईडी प्रूफ़ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब होने चाहिए। इसका भी आप फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा 3 सेट में कम से कम। फिर आपके पास वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, फॉर्म को जब भर रहे होंगे, तो उस टाइम आपसे के पास एक वेरिफिकेशन शीट रही होगी, जब से आपके हाथों से कुछ सेंटेंस लिखाया गया होगा। तो वो वेरिफिकेशन शीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपसे वेरिफिकेशन शीट मांगी जाएगी।
तो वो वेरिफिकेशन आपको ढूंढ के रख लेना है, सेफ रख लेना है, क्योंकि ये काम लगेगा। बाद में आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसीबी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास यहाँ पे लिखा है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके खुद का हॉस्पिटल होता है, तो वो लोग एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को लेकर आपको हॉस्पिटल में जाना है। जो जो चीज़ लिखा रहना है उस चीज़ का आपको जांच करानी रहती है, तो ये फ्री में होता है। तो जब आप कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ आपको ये फॉर्म देंगे, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहीं से बनवाना होगा। ये लोग अपने कॉलेज से ही बनवाते हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल होता है। फिर वहीं आपका अगर ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपका जो देखेंगे ये टाइम, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि आफ्टर 1 अप्रैल 2024, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए आपका ये सर्टिफिकेट। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, और जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में आपको कितना सेट का फ़ोटो कापी आपको ले जाना है और क्या क्या लेके जाना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, और जो प्रिंट आउट वहाँ का ऑप्शन शो हो रहा है तो उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। ऐसा ना हो प्रिंट आउट का ऑप्शन बाद में चला जाए, फिर आप प्रिंट आउट ना कर पाएँ। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।